अध्याय 10। काल टेंस पढ़िए और समझिए। नीचे बने चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कल मैं चिड़ियाघर गया था। आज मेरा जन्मदिन मनेगा। अभी मैं गृह कार्य कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि गया था में जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, अर्थात यह बात बीते समय की है। मनेगा में जन्मदिन आज किसी समय मनाया जाएगा, अर्थात जन्मदिन मनाने का कार्य बाद में भविष्य संपन्न होगा। तीसरे वाक्य में कर रहा हूँ से पता चलता है कि गृह कार्य शुरू तो है किंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अभी भी मौजूदा समय वर्तमान में चल रहा है। इन तीनों अवस्थाओं में क्रिया के संपन्न होने की स्थिति को काल के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। 1. भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बात ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते समय भूतकाल में पूरा हो चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ चुका था। कल हमारे घर नानी जी आई थी। पिताजी परसों दुबई चले गए। इन वाक्यों में क्रियाओं से पता चलता है कि सभी कार्य बीते समय में पूरे हो चुके हैं, इसलिए इन्हें भूतकाल कहेंगे। बच्चों, भूतकाल के भी अनेक भेद होते हैं। 1 सामान्य भूतकाल, 2 आसन भूतकाल, 3 संपूर्ण भूतकाल, 4 अपूर्ण भूतकाल, 5 संदिग्ध भूतकाल और 6 हेतुमत भूतकाल। 2 वर्तमान काल। क्रिया के वैसे स्वरूप जिससे पता चलता है कि वह क्रिया वर्तमान समय या मौजूदा समय में चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्रेया गीत गा रही है, रंजना पुस्तक पढ़ रही है, गुड़िया झूला झूल रही है। इन वाक्यों में आई क्रियाएं गा रही है, पढ़ रही है तथा झूल रही है से पता चलता है कि क्रियाएं अभी भी प्राप्त नहीं हुई हैं, बल्कि सभी अभी भी चल रही हैं। इसलिए ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। 1 सामान्य वर्तमान काल, 2 अपूर्ण वर्तमान काल, 3 संदिग्ध वर्तमान काल। 3 भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्रिया के जिस किसी स्वरूप से उसके भविष्य या आने वाले समय में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा, मेरे मकान की परसों रजिस्ट्री होगी, कल मेरा भाई यूरोप से आएगा। बच्चों, यहाँ रंगीन शब्दों की क्रियाएं जाऊंगा, होगी, आएगा से क्रिया के भविष्य या बाद में संपन्न होने की सूचना मिल रही है। अतएव यहाँ पर भविष्यत काल में क्रियाएं संपन्न होगी। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। 1 सामान्य भविष्यत काल, 2 संभाव्य भविष्यत काल। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को काल के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाते हुए उसके विभिन्न भेदों को उदाहरण सहित समझाएं। आइए पुनरावृत्ति करें। काल क्रिया का वैसा रूप जिससे पता चलता है कि कोई क्रिया किस समय में पूरी हुई है, हो रही है या पूरी होगी, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया संपन्न हो चुकी है वह भूतकाल है। क्रिया कि जिस रूप से पता चले कि क्रिया संपन्न हो रही है किंतु अभी पूरी नहीं हो पाई उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह स्वरूप जिससे पता चले कि क्रिया आने वाले समय भविष्य में संपन्न होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। काल भूतकाल, चुका, चुकी, हुआ, था, थी, थे आदि। वर्तमान काल है, रहा, रही है, करता, करती है आदि। भविष्यत काल होगा, होगी, जाऊंगा, गे, गी, करेगी, करेगा आदि। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बात ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते समय में पूरा हो चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। ख वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के वैसे स्वरूप जिससे पता चलता है कि वह क्रिया वर्तमान समय या मौजूदा समय में चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। लेखन कार्य राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। खेल रहा है वर्तमान काल, वर्षा हुई थी भूतकाल, राम खेलेगा भविष्यत काल। ख
भविष्यत काल को परिभाषित सहित समझाइए। भविष्यत में काल में क्रिया के जिस किसी स्वरूप से उसके भविष्य का आने का वाले समय में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। ग, भूतकाल के भेदों को वाक्य सहित लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके दोबारा लिखिए। क, कल पहाड़ी के पीछे एक शेर देखा गया। कल पहाड़ी के पीछे शेर देखा जाएगा। ख, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। ग, पिताजी दफ्तर से घर आ गए थे। पिताजी दफ्तर से घर आ गए। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को उनके सही काल से मिलाएं। कहानी अच्छी थी। भूतकाल, नंदन मम्मी को पुकारने लगा। वर्तमान काल, खरीफ की फसल अच्छी होगी। भविष्यत काल, सलरा नृत्य करेगी। भविष्यत काल, पिकनिक सुंदर मनाई गई। भूतकाल, कुत्ता भौंक रहा है। वर्तमान काल। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में काल का सही चुनाव कीजिए। क, रंजिता का ब्याह होने वाला है। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। उत्तर भविष्यत काल। ख, नदी में बाढ़ आई हुई है। भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल। उत्तर वर्तमान काल। ग, हमारी बस आने ही वाली है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। उत्तर भविष्यत काल। घ, रेलगाड़ी बड़ी देर से खड़ी है। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। उत्तर वर्तमान काल। ड़, हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। उत्तर भविष्यत काल। च, रिया शिमला घूमने गई है। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल। उत्तर वर्तमान काल। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यांशों से वाक्य बनाइए। चुका है, वह खाना खा चुका है। करेगा, मोहन यह काम कल करेगा। चुका होगा, वह घर जा चुका होगा। हारेगा, सोहन आज का मैच हारेगा। होनी है, आज घर पर दावत होनी है। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, काल समय यात्रा को दर्शाता है। क्या हम भविष्य काल में जा सकते हैं? इस यात्रा विवरण अपने शब्दों में उन परिणामों की चर्चा करें जो आप महसूस कर रहे हैं। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, कक्षा में छात्रों के 3 समूह बनवाकर प्रत्येक समूह से एक एक काल के वाक्य बनवाएं। प्रश्न 8, श्याम पट पर एक वाक्य लिखिए, फिर बच्चों से शेष 2 कालों में परिवर्तित करके वाक्य बुलवाएं। प्रश्न 9, चित्र देखकर वाक्य बनवाइए और काल का नाम लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य, हमें भूतकाल से सीखते हुए वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य स्वर्णिम हो।